हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं विद एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स। थोड़ा बहुत लॉन्ग डिले हो गया है लॉन्ग वीडियो लाने के लिए, तो आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और जल्द ही हम बायोलॉजी के स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स रिमेनिंग है अबाउट, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? क्लासीफाइंग द चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं उन्हें हम क्लासीफाई करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये चेंज फिजिकल है, ये चेंज हमारा केमिकल चेंज में आता है। फिजिकल चेंज एंड इट्स टाइप्स, फिजिकल चेंज क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। केमिकल चेंजेस और उसके टाइप्स पढ़ेंगे और डिफरेंस पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको यहाँ पर नीचे माइंड मैप दिया हुआ है फुल चैप्टर का। तो माइंड मैप में क्या है, टाइप्स ऑफ चेंजेस। हम जो टाइप्स ऑफ चेंजेस पढ़ने वाले हैं दो तरह के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल चेंजेस के यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दिए हुए हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। अगर फिजिकल चेंज होगा तो उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। इन्हें हम और डिटेल में आगे फुल चैप्टर में पढ़ेंगे। फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, यानी कि फिजिकल चेंज को हम रिवर्स भी कर सकते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं। केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम। इसकी जो केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल चेंजेस में जो केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम ही रहती हैं। ऐसा नहीं कि फिजिकल चेंज हुआ तो पहले कुछ था और फिर बाद में कुछ कंपोजिशन हो गया उसका। और यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं फिजिकल चेंजेस के, जैसे बॉइलिंग वाटर। वाटर को आप बॉईल करोगे तो उसमें कोई नया सब्सटेंस तो बनता नहीं है ना। आप उसे इरिवर्सिबल रिवर्स भी कर सकते हो। कैसे करते हैं, जब आप उस पर उसे कवर कर दोगे बॉइलिंग वाटर को तो उसकी जो स्टीम होगी, जो उसके वेपर्स होंगे वो वापस उसी में आ जाएंगे, तो वो फिर वाटर की फॉर्म ले लेगा। बॉइलिंग वाटर जब आपको बॉईल हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज तो कोई चेंजेस नहीं आते उसकी प्रॉपर्टीज में, ना ही वाटर के में कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, तो वो सेम रहता है। तो ये आपके फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल है। कटिंग वुड को कट कर देंगे तो ऐसा तो नहीं कट करके कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, नहीं बनता, तो वो सेम ही तो रहता है। हीटिंग आयोडीन को हीट करते हैं तब भी सेम प्रोडक्ट ही रहता है, सेम ही बनेगा वो। और वैक्स को भी अगर आप मेल्ट करते हैं तो कोई भी उसमें नया सब्सटेंस नहीं बढ़ता, बस मेल्टिंग वैक्स, यानी कि वैक्स आपकी पहले सॉलिड फॉर्म में हो गई, फिर उसके बाद आपकी लिक्विड फॉर्म में आ गई, बट जब वो जम जाएगी फिर से मेल्टेड वैक्स फिर से वही हो जाएगी, क्या वैक्स में बन जाएगी ना। तो ये फिजिकल चेंज हो गए। केमिकल चेंज में क्या है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, जस्ट इसका अपोजिट होगा। केमिकल में नया सब्सटेंस बनता है, यूजुअली इरिवर्सिबल होता है। ज़्यादातर जितने भी केमिकल चेंजेस होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे। केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो उसकी चेंज हो जाती हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपन मीन्स फलों का पकना। अगर फल पके हुए हैं तो उन्हें आप फिर से उनकी रॉ फॉर्म में तो नहीं ला सकते ना, तो ये केमिकल चेंज हो गया। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो भी एक केमिकल चेंज में आ गया। मिक्सिंग ऑफ बेकिंग सोडा एंड विनेगर्स। बेकिंग सोडा और विनेगर को अगर आप मिक्स कर देते हैं तो उसमें केमिकल को चेंजेस भी आ जाते हैं। इरिवर्सिबल है, यानी आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते हो और उसमें न्यू सब्सटेंस भी बन जाता है। तो ये हमारे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। हम ये सभी चीज़ें इस चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए क्या आता है, अ चेंज मीन्स टू मेक और बिकम डिफरेंट। एक चेंज से आप क्या समझते हैं, जल्दी से बताइए। चेंज क्या होता है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, बना रहे हो या फिर कुछ डिफरेंट करना, तो उसी को हम चेंज बोलते हैं। देयर आर मैनी चेंजेस दैट अकर अराउंड अस। हमारे आसपास हर जगह बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारे आसपास होते हैं, चारों तरफ होते हैं। कुछ चेंजेस नेचुरल होते हैं जो अपने आप होते हैं। दे कैन बी फास्ट और स्लो, वो फास्ट भी हो सकते हैं, स्लो भी हो सकते हैं। डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट स्पीड में होते हैं, कुछ होते हैं बहुत स्लो होते हैं, कुछ होते हैं डिजायरेबल जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, कुछ होते हैं अनडिजायरेबल जो हमारी इच्छा के बिना ही हो जाते हैं, कि हम चाहते नहीं और वो अपने आप हो जाते हैं, तो उन्हें हम अनडिजायरेबल बोलते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर्स, ये जो नीचे 4 पिक्चर्स दी हुई है ना, ऑब्जर्व करना है विच ऑफ दीज चेंजेस आर नेचुरल, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से चेंजेस ऐसे हैं जो नेचुरल होते हैं। प्लांटिंग अ ट्री को अगर आप प्लांट कर रहे हो तो ये नेचुरल चेंज है, क्या है। ग्रोथ ऑफ पपाया ग्रोथ कर रहा है तो ये नेचुरल चेंज है क्या। बेकिंग अ केक, स्ट्राइकिंग अ मैच स्टिक, इनमें से कौन सा चेंज ऐसा है जो नेचुरल है, बताइए, आप कमेंट करके बताइए। तो इसमें हमारा प्लांटिंग अ ट्री एंड ग्रोथ ऑफ पपाया ये नेचुरल चेंज है, ठीक है।
अब जैसे मैंने बताया फास्ट होते हैं, स्लो होते हैं, डिजायरेबल या अनडिजायरेबल होते हैं। तो प्लांटिंग अ ट्री, आप ट्री को प्लांट कर रहे हो तो वो डिजायरेबल चेंज में आएगा, हमारे लिए ज़रूरी है, ये होना चाहिए। ट्री को आप प्लांट करेंगे तभी तो हमारे लिए हेल्दी रहेगा पूरी इन्वायरमेंट के लिए। एंड पपाया की जो ग्रोथ हो रही है वो भी हमारे लिए डिजायरेबल है। बेशक से ये दोनों प्रोसेस जो होती है स्लो होती हैं, बट ये डिजायरेबल चेंजेस होते हैं, तो ये नेचुरल चेंज में आएंगे। केक को बेक कर रहे हो तो ये केमिकल चेंज है। और स्ट्राइकिंग अ मैच स्टिक है, मैच स्टिक आप जलाते हो तो भी क्या है, वो एक केमिकल चेंज है, तो ये नेचुरल में तो नहीं आएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस अंडरगो सर्टेन चेंजेस, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, चेंजेस कैन आइदर भी फिजिकल और केमिकल, यहाँ पर आपको चेंजेस के टाइप्स बता दिए। चेंजेस फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। व्हेन मैटर चेंज इट्स ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, जब कोई भी मैटर चेंज करता है, मैटर हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, मैटर क्या होता है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं और जिनका कुछ मास होता है और अपना स्पेस लेती हैं वो। ठीक है, जैसे ये बुक रखी हुई है तो ये अपना बुक भी तो कोई स्पेस कवर कर रही है और उसका मास भी है यानी वेट भी है। तो किसी भी मैटर का जो चेंज होता है तो उसकी हम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। अगर ऑब्जर्वेबल यानी कि उसमें कुछ चेंजेस हम ऐसे देख रहे हैं जो हमें दिख रहे हैं, नॉर्मल आइज से हम उन चेंजेस को देख सकते हैं। तो नॉर्मल चेंजेस कैसे हो गए, जैसे कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है आपको किसी चीज़ का, ऑर्डर यानी स्मेल में चेंज है, टेस्ट चेंज है, तो हम कहते हैं कि उसमें एक फिजिकल चेंज आया है। तो फिजिकल चेंज कौन सा चेंज होता है, जिसमें हम उसकी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, जैसे कलर, ऑर्डर, टेस्ट में चेंज आ रहा है। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनकी। तो इसमें सबसे पहले आता है क्लासिफाइंग द चेंजेस अराउंड अस। हम पहले जो हमारे आसपास चेंजेस होते हैं उन्हें हम क्लासीफाई करेंगे। कैसे क्लासीफाई करेंगे, देयर आर मैनी वेज ऑफ क्लासीफाइंग द चेंजेस दैट अकर अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो भी चेंजेस होते हैं उन्हें क्लासीफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उन तरीकों में से कुछ तरीके नीचे दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस। इसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, डिजायर, इसमें वर्ड आता है डिजायर। डिजायर का मीनिंग हो गया कि हमारी इच्छा से होना। तो डिजायरेबल हो गया जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, हमारी इच्छा से होता है। एंड अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है, जो बिना हमारी मर्जी के लिए होता है और जो हार्मफुल होते हैं, उन्हें हम अनडिजायरेबल चेंजेस बोलते हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन वेदर आर चेंजेस यूजफुल फॉर अस और नॉट। ये जो डिजायरेबल अनडिजायरेबल चेंजेस है किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है कि कोई भी जो चेंज हो रहा है वो हमारे लिए यूजफुल है भी या नहीं है। द चेंज कैन बी क्लासीफाइड एज, इस बेसिस पर दैट वेदर आर चेंज इज यूजफुल फॉर अस और नॉट। तो चेंज को हम किस चीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, डिजायरेबल चेंज होता है या अनडिजायरेबल चेंज होता है। अ चेंज विच इज यूजफुल फॉर अस, वो चेंज जो हमारे लिए अच्छा होता है, यूजफुल होता है, बेनिफिशियल होता है, उसे हम डिजायरेबल चेंज बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिजायरेबल चेंजेस आर। डिजायरेबल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल्स बताइए, आप लोग भी बताइए जो बुक से अलग हो। जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, फ्रूट्स का पकना हमारे लिए ज़रूरी है तभी तो हमें फल मिलेंगे। द कुकिंग ऑफ फूड, खाना भी हम पकाते हैं। एंड द मेकिंग ऑफ मैन्योर फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट से हम मैन्योर बनाते हैं ना। ये सभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिजायरेबल चेंजेस के लिए जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, यूजफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, जो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम डिजायरेबल चेंजेस बोलते हैं। अ चेंज विच इज हार्मफुल फॉर अस, कोई भी ऐसा चेंज जो हमारे लिए हार्मफुल हो, ठीक है, जो हमें बेनिफिट नहीं दे रहा है, जो हमारी बिना मर्जी के हो रहा है, उन्हें हम अनडिजायरेबल चेंज बोलते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस आर, अनडिजायरेबल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का सड़ना। दो वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आ रहा है राइपनिंग और यहाँ पर है रॉटिंग। राइपनिंग होता है फलों का पकना, जो नॉर्मल फ्रूट्स की ग्रोथ होती है और फिर वो पक जाते हैं, उन्हें हम राइपनिंग बोलते हैं। और जो रॉटिंग हो गया यानी कि फ्रूट्स का सड़ जाना, जैसे फ्रूट्स बहुत दिन हो जाते हैं तो रखे रखे बेकार हो जाते हैं। स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का फट जाना है ना, दूध फट जाता है, कई बार तो वो अनडिजायरेबल होता है, अपने आप हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग हो जाना, ये सब क्या है, हमारे अनडिजायरेबल चेंजेस हैं। जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर्स में दिखाया हुआ है, जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, सीड का जर्मिनेट होना, आपने प्लांट बोया, आपने कोई भी सीड प्लांट करी,
फिर वो जर्मिनेट करती है, उसमें से छोटा सा प्लांट आता है, वो डिजायरेबल हो गया हमारे लिए। कुकिंग ऑफ फूड, खाना पका रहे हैं तो वो भी डिजायरेबल हो गया। अनडिजायरेबल में आ गया रोटिंग ऑफ फ्रूट्स, देख रहे हैं ना जैसे बनानास दिखाए हुए हैं बहुत दिनों तक रखे रहे और ऐसे हो जाते हैं, बहुत बेकार हो जाते हैं। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में आग लग जाती है अपने आप ही, तो वो अनडिजायरेबल चेंजेस में आता है। नेक्स्ट क्या है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासीफाई कैसे करते हैं हम चेंजेस को। तो फर्स्ट वे था हमारा डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल, सेकंड आता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। बेस्ड ऑन वेदर अ चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि चेंज को अगर हम रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बेसिस पे चेंज को हम टू वेज में क्लासीफाई करते हैं, रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल। अ चेंज इन विच, कोई भी ऐसा चेंज जिसमें इट इज पॉसिबल टू गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस बैक, ये पॉसिबल हो, ये हो सके कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो हमें वापस मिल जाए। और अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स, यानी कि जिस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं उसे हम रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। सम एग्जांपल्स रिवर्सिबल चेंज के क्या हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। आप कोई भी रबर बैंड लीजिए, उसे स्ट्रेच कीजिए, जब आप स्ट्रेच करके उसे छोड़ देंगे वापस तो क्या होगा, वो अपनी पोजीशन में अपने ओरिजिनल लुक में वापस आ जाएगा। बेंडिंग ऑफ वायर, कोई भी वायर को आप बेंड करते हो है ना, तो क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। डिसॉल्विंग सॉल्ट और शुगर इन वाटर, शुगर या सॉल्ट को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आप उसे रिवर्स कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, आप वाटर को बॉईल कीजिए तो वाटर जो है वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट या शुगर जो भी डिसॉल्व किया होगा वो आपका नीचे बच जाता है। ड्राइंग वेट क्लॉथ्स, वेट क्लॉथ्स को ड्राई करना, आप उन्हें ड्राई कर दीजिए फिर से वो वेट हो सकते हैं। एंड द मेल्टिंग ऑफ आइस, वैक्स और चॉकलेट, आइस, वैक्स और चॉकलेट का मेल्ट होना, ये सब रिवर्सिबल चेंजेस हैं। इन्हें आप मेल्ट भी कर सकते हैं, वापस वो अपनी सॉलिड फॉर्म में भी आ सकते हैं। इन दीज चेंजेस नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इन चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ साइज, शेप या स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आप लेते हो उसका साइज चेंज होगा, शेप चेंज होगी या फिर उसकी स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर यानी जैसे आपने आइस को मेल्ट किया तो आइस पहले सॉलिड में थी फिर लिक्विड में हो गई, तो स्टेट ऑफ मैटर उसकी चेंज हो गई। स्टेट ऑफ मैटर हमारी 3 टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वन स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना, ये सब आपके रिवर्सिबल चेंजेस में आते हैं। अ चेंज इन विच इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस बैक, कोई भी ऐसा चेंज हो रहा है जिसमें आप ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस नहीं ला सकते हो किसी भी तरीके से। और अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स, और कोई भी ऐसा चेंज जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते हो उसे हम इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस आर द, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इरिवर्सिबल चेंजेस के। बर्निंग ऑफ वुड, वुड जला दिया आपने, ठीक है, वुड जलाई तो आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। वुड भी छोड़िए, अगर आप मैच स्टिक जला रहे हैं तो आप उसे रिवर्स तो नहीं कर सकते फिर से, है ना, जल गई तो जल गई। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना, फ्रूट पक गए उसके बाद आप रॉ फॉर्म में तो नहीं ला सकते उन्हें। कुकिंग ऑफ फूड रिवर्सिबल है ये सब, खाना पका दिया तो आप उसमें से सब्जी थोड़ी अलग कर सकते हो, कच्ची तो नहीं कर सकते सब्जी, ना ही मसाले अलग होंगे। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर फाड़ दिया, टीयरिंग यानी फाड़ देना पेपर, तो क्या होगा, आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, उसकी नॉर्मल फॉर्म में उसे वापस नहीं ला सकते। प्लांट का ग्रो करना, एन एनिमल, किसी एनिमल का ग्रो करना। एंड फ्लावरिंग ऑफ अ बर्ड, बर्ड से फ्लावर आ रहा है, फ्लावर से फिर से तो बर्ड नहीं आ सकती ना, फ्लावर से वापस बर्ड थोड़ी बन जाएगी, तो ये सब इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। इन चेंजेस में एक नया सब्सटेंस बन भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो आपको यहाँ दिखाए हुए हैं, जैसे रिवर्सिबल चेंजेस में आगे एक रबर बैंड स्ट्रेच कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो क्या हो रहा है कि आप उसे छोड़ेंगे, स्ट्रेचिंग फॉर्म से हटाएंगे तो क्या होगा, वो वापस अपनी उसी फॉर्म में आ जाएगा। शुगर डिसॉल्व कर रहे हो आप वाटर में, तो ये सब रिवर्सिबल चेंजेस हैं जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, बस उसकी साइज, शेप या स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है। इरिवर्सिबल में आ गया बर्निंग वुड, वुड जला रहे हो, या राइपनिंग ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स का पकना, ये सब इरिवर्सिबल चेंज हो गए। थर्ड टाइप क्या है हमारा क्लासिफाई करने का, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक चेंजेस। हमने 2 टाइप्स पढ़ लिए, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल चेंजेस। सेकंड पढ़ा अभी हमने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। अब पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक चेंजेस। बेस्ड ऑन, इसमें क्या बेसिस होता है, वेदर अ चेंज नीड्स एनर्जी और प्रोड्यूसेस एनर्जी, कि किसी चेंज में एनर्जी की नीड है या एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उससे हम उनमें उस बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं चेंज को एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक। अब ये क्या होते हैं, अ चेंज विच नीड्स एनर्जी टू अकर, कोई भी ऐसा चेंज
जिसमें उसे चेंज होने के लिए एनर्जी देनी पड़े, एनर्जी की नीड होती है, उसे हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। एंडो मीन्स टेकिंग इन, आप शॉर्ट में याद कीजिए। एंडो मीन्स क्या होता है? टेकिंग इन, उसे अंदर लेना। एंड थर्म मीन्स हॉट और वार्म, यानी कि किसी भी हीट को अंदर लेना, वो होता है आपका एंडोथर्मिक चेंज। एंडो से याद रखिए लेना, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स क्या है एंडोथर्मिक चेंजेस के? जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, साइंस में भी, एसएसटी में भी कई बार पढ़ लेते हैं। तो साइंस में क्या पढ़ते हैं? फोटोसिंथेसिस में एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है। डिजॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, वाटर में अमोनियम क्लोराइड को अगर आप डिजोल्व करते हैं तो उसमें एनर्जी की जरूरत होती है। ब्रेकिंग डाउन वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर का हम ब्रेक डाउन करवाते हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है उससे हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं वाटर में, और वो फिर स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये सब आपके एंडोथर्मिक चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें एनर्जी की नीड होती है। दिस एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये एनर्जी वो किस फॉर्म में लेता है? कोई भी चेंज वो एब्जॉर्ब कर लेगा आसपास से, किस फॉर्म में? हीट, लाइट या इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हम उसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यूजुअली हीट इज एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट इन अ रिएक्शन। यूजुअली किसी भी रिएक्शन में हीट या तो एब्जॉर्ब होगी, या तो ली जाएगी, या फिर रिलीज आउट कर दी जाएगी। तो वो होते हैं हमारे एंडोथर्मिक चेंजेस। अ चेंज इन विच एनर्जी इज इवॉल्व्ड, कोई भी ऐसा चेंज जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, प्रोड्यूस होती है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन्स होता है गिविंग आउट, अभी बताया ना। एंडो मीन्स क्या होता है आपका? टेकिंग इन, एंडो मीन्स लेना, और एक्सो मीन्स रिलीज करना, ठीक है। तो ये इस चीज से याद रखिए, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक चेंज। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक चेंजेस आर, एक्सोथर्मिक चेंजेस के एग्जाम्पल्स क्या हैं? डिजॉल्विंग क्विकलाइम इन वाटर, वाटर में क्विकलाइम को डिजोल्व करना। बर्निंग कोल, कोल जलाना। बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना। दिस एनर्जी कैन बी इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड। ये जो एनर्जी इवॉल्व होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है इन प्रोसेस में, वो किस फॉर्म में होती है? या तो हीट प्रोड्यूस करेंगे, लाइट होती है उसमें, लाइट जलेगी एकदम से, या फिर साउंड भी प्रोड्यूस होगी, तो यानी हीट की फॉर्म हो गई, वो एक तरीके से एनर्जी की फॉर्म हो गई। तो ये सब ये हो गए आपके एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंजेस के एग्जाम्पल्स और उनके एक्सप्लेनेशन। यहाँ आपको बताया हुआ फोटोसिंथेसिस जो होती है प्लांट्स में, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एनर्जी लेते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है, टेक इन करते हैं एनर्जी का, तो वो हो गए आपके एंडोथर्मिक, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, कोल जब जलता है, कोयला जो होता है वो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज हो रही है यानी कि आउट आ रही है, रिलीज हो रही है, तो वो हो गया आपका एक्सोथर्मिक चेंज। तो आज हम यहीं तक करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तब तक के लिए हमारी सारी वीडियोस को गाइस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हैं, और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।